नमस्कार। आज हम यूपी सब इंस्पेक्टर परीक्षा के कट ऑफ स्कोर पर हुए एक बहुत ही दिलचस्प और जरूरी विश्लेषण को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सीधा उस बड़े सवाल पर आते हैं जिसके इर्द गिर्द ये पूरी बातचीत घूमेगी। आखिर 75,000 उम्मीदवारों का जो ये डेटा है वो यूपीएससी कट ऑफ के बारे में क्या कहानी बता रहा है। देखिए, कोई भी भविष्यवाणी हवा में तो होती नहीं, तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर इस पूरे विश्लेषण की बुनियाद क्या है, मतलब ये किस डेटा पर आधारित है। तो इस पूरे विश्लेषण का जो आधार है वो है 75,000। जी हाँ, 75,000 उम्मीदवारों का एक बहुत बड़ा और मजबूत डेटा सेट। और इसी डेटा के आधार पर आगे की सारी बातें होने वाली हैं। अब एक और बात है जो इसे और भी दिलचस्प बना देती है। अगर 2021 से तुलना करें तो उस साल वैकेंसीज थी 9,534 और इस बार है सिर्फ 4,543, मतलब आधी से भी कम। तो जाहिर है कंपटीशन बहुत बहुत ज्यादा तगड़ा है इस बार। चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं, क्योंकि मामला सिर्फ रॉ स्कोर का नहीं है। एक बहुत ही जरूरी चीज है जिसे कहते हैं नॉर्मलाइजेशन, और इसका बहुत बड़ा रोल होता है। अच्छा, अब ये नॉर्मलाइजेशन होता क्या है? सीधे और सरल शब्दों में कहें तो ये सबके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने जैसा है। मतलब अगर किसी की शिफ्ट का पेपर मुश्किल था और किसी का आसान, तो किसी के साथ नाइंसाफी ना हो। यह प्रोसेस उसी को बैलेंस करता है। और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है वो इस डेटा से साफ पता चलता है। देखिए, चारों शिफ्ट के एवरेज स्कोर में कितना फर्क है। कहीं 300 है तो कहीं 312 तक भी गया है। तो इन्हीं एवरेज स्कोर के आधार पर यह विश्लेषण बताता है कि 14 मार्च की पहली शिफ्ट सबसे मुश्किल थी और 15 मार्च की पहली शिफ्ट सबसे आसान। तो अब इसका असर क्या होगा? इसका असर सीधा सीधा स्कोर पर पड़ेगा। मतलब जो सबसे मुश्किल शिफ्ट थी उसमें हो सकता है कि 8.4 मार्क्स तक जुड़ जाएं, और वहीं दूसरी तरफ जो सबसे आसान शिफ्ट थी उसमें 4 से ज्यादा मार्क्स घट भी सकते हैं। यह है नॉर्मलाइजेशन का पूरा खेल। तो नॉर्मलाइजेशन की कहानी तो समझ आ गई। अब जरा रॉ परफॉर्मेंस डेटा पर एक नजर डालते हैं जो बताता है कि कंपटीशन असल में किस लेवल का है। और सच कहूं तो आंकड़े चौंकाने वाले हैं। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। इस डेटा सेट में ही 14,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 340 से ऊपर हैं। और अगर हम 345 मार्क्स से ऊपर की बात करें तब भी ये संख्या बहुत बड़ी है, 9,759 उम्मीदवार। और यहां तक कि 350 मार्क्स का जो आंकड़ा है उसे पार करने वाले भी 6,000 से ज्यादा लोग हैं। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्रीम लेयर में कितनी भीड़ है। तो इतना सारा डेटा देखने के बाद, इतने सारे नंबर समझने के बाद, सबसे बड़ा सवाल, आखिर फिजिकल परीक्षा के लिए अनुमानित कट ऑफ है क्या? चलिए अब उस पर आते हैं। तो ये है वो अनुमान जिसका सबको इंतजार था। यहां हर कैटेगरी के लिए कट ऑफ को सवालों की संख्या के रूप में दिखाया गया है। ये जो रेंज है ये उसी 75,000 के डेटा के पूरे विश्लेषण पर आधारित है। लेकिन रुकिए, किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले इस विश्लेषण के साथ जो चेतावनी दी गई है उसे जानना और समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जिसने ये पूरा एनालिसिस किया है उसने भी साफ साफ कहा है कि मेरे पास सबूत के तौर पर सिर्फ गूगल का डेटा है। अपनी तैयारी रोकने की गलती ना करें। मतलब साफ है, ये एक अनुमान है, कोई ऑफिशियल खबर नहीं। तो ये याद रखना बहुत जरूरी है कि इस डेटा की अपनी कुछ सीमाएं हैं। ये डेटा गूगल फॉर्म से आया है जिसे लोगों ने खुद भरा है, तो हो सकता है इसमें कुछ गलतियां हों या किसी ने 2 बार भर दिया हो। और ये भी सिर्फ एक अंदाजा है कि 80% लोगों ने फॉर्म भरा होगा, इसलिए इसे एक बहुत अच्छा अनुमान माने, लेकिन आखिरी फैसला नहीं। तो अंत में एक ही सवाल बचता है। ये डेटा और इसका विश्लेषण बेशक चौंकाने वाला है, लेकिन क्या असल रिजल्ट भी यही होगा? ये तो अब वक्त ही बताएगा।